अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। एंड वंस अगेन वी आर गोना स्टडी टुडे चाइनीज लैंग्वेज। सो欢迎来到我们的频道。今天我们来学习汉语。所以आज हमारा टॉपिक है ओके चाइनीज लैंग्वेज में दैट इज व्हाट चाइनीज लैंग्वेज लेसन 4 पार्ट है ओके। अच्छा लेसन 4 के कुछ पार्ट्स होंगे लाइक पार्ट बी होगा, सी होगा ओके, डी भी होगा, मे बी ई भी हो ओके। सो ये थोड़ा लेसन 4 जो है थोड़ा लॉन्गर है। सो वी विल स्टडी इट इन पार्ट्स ओके। तो लेसन 4 आज हम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट ए ओके। और टॉपिक क्या पार्ट ए में टोन्स। एंड यू आर लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज फ्रॉम मी एंड माय नेम इज रिजवान रमजान ओके। सो there is a one quotation. Quotation is the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. मीन्स आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस कोटेशन का क्या मतलब है। यस आपको कुछ काम पहले स्टार्ट कर देना चाहिए थे, लेकिन अगर आपने पहले स्टार्ट नहीं किया नो प्रॉब्लम, यू आल्सो कैन स्टार्ट नाउ ओके। जोंग शु जुई हाउ दा शु ची शु 20年前其实就是现在，समझ आ गया ओके।种树最好的时机是20年前，其实就是现在 means आपको बताइए the best time to plant a tree was 20 years ago, the second best time is now. So start quickly okay, start fast. So नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सिलेबल देखो, टोन्स को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबल को समझना पड़ेगा। अब सिलेबल क्या होता है? द बेसिक टोन्स ऑफ द चाइनीज लैंग्वेज, द बेसिक यूनिट्स ऑफ द चाइनीज लैंग्वेज इज कॉल्ड सिलेबल ओके। अब सिलेबल क्या होता है? बेसिक यूनिट है चाइनीज लैंग्वेज को, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिलेबल बोलेंगे। और हर सिलेबल्स के ऊपर अपनी टोन्स होती हैं ओके। अब टोन्स क्या होंगी ये डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। पहले मैं बता देता हूँ कि सिलेबल क्या है और ये एक सिलेबल कितने पार्ट से मिलकर बनता है चाइनीज लैंग्वेज का। देखो सिलेबल को समझने के लिए एक तो चीज होती है इसके इनिशियल्स ओके। कि अगर कोई भी सिलेबल है चाइनीज लैंग्वेज का, कोई भी बेसिक यूनिट्स है, उसमें इनिशियल्स होंगे जिस तरह से इंग्लिश के अंदर भी होते हैं ओके। और फिर उसके बाद वॉल्स होंगे जिसको हम चाइनीज के अंदर फाइनल्स बोलते हैं ओके। और फिर इनकी टोन्स होती है। तो इंग्लिश का इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इंग्लिश की चाइनीज में कोई भी सिलेबल 3 पार्ट से मिलकर बनता है ओके। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेबल। अब क्या क्या होते हैं? एक तो इनिशियल्स होते हैं, दूसरा फाइनल्स होते हैं, तीसरा टोन्स होती हैं ओके। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना बहुत जरूरी है ओके। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर कोई चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहता है, चाइनीज मैंड्रिन सीखना चाहता है, तो अगर उसको इस चीजों का इल्म नहीं है और वो नॉन स्पीकर नॉन नेटिव पर्सन है ओके, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है इस लैंग्वेज को समझना। तो this is a basic information के भाई which learner should possess or learner should have okay। तो अब इनिशियल्स कितने हैं, फाइनल्स कितने हैं, टोन्स कितनी है? देखो इनिशियल्स जो हैं चाइनीज लैंग्वेज के अंदर वो हैं 21 मीन्स 21, फाइनल्स हैं 36 और टोन्स हैं टोटल 5। बेसिकली 4 टोन्स हैं बट वी कैन ऑल्सो से द न्यूट्रल टोन, तो काउंट कर लेते हैं कि 5 टोन्स हैं एनीवेज। अब अब देखो टोन्स किसके ऊपर होगी, ये मैं नोट रेड पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। टोन्स आर ऑलवेज ऑन फाइनल्स के जब भी आपको टोन्स लगानी पड़ेगी। टोन्स क्या होता है वही तो हम पढ़ेंगे आज, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, हैव पेशेंस। बट ये ध्यान में रखो फॉर द टाइम बिंग के टोन्स आर ऑलवेज ऑन द फाइनल्स के हमेशा जो है वो फाइनल्स के ऊपर टोन्स होंगी, नॉट ऑन इनिशियल्स ओके। तो ये चीज लोग हो गई। नेक्स्ट मूव ओके। अब व्हाट आर टोन्स ओके। अब टोन्स क्या है वही मैं बता रहा हूँ। टोन्स आर इंटोनेशंस और वॉइस फ्लक्चुएशंस। अब देखो क्या होता है कि वॉइस फ्लक्चुएशंस होती है। जिस तरह से अगर आप अरबिक लैंग्वेज की बात करो तो अरबिक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि जबर होता है, पेश होता है ओके, जेर होती है ओके। तो इसमें लाइक आपको जबर को किसी और तरह प्रोनाउंस करना होता है, पेश को किसी और तरह करना होता है, इसी तरह जेर को किसी और तरह प्रोनाउंस करना होता है। इसी तरह आप उर्दू की बात करो, अगर उर्दू की बात करो तो उसमें भी जो है ना मीन जबर जेर पेश होते हैं, तो उसको आप डिफरेंट तरीकों से प्रोनाउंस करते हो ओके। अब देयर आर द 5 टोन्स इन द चाइनीज लैंग्वेज। अब देखो टोन्स चेंज होगी, मीनिंग चेंज होगा। तो इट मींस देखो सेम जो फिनियन है, फिनियन टोटली सेम होगा ओके।
एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग यू आर सपोज टू लिसन टू मी, दैट इज व्हाट के ओपिनियन सेम होंगे लेकिन टोन्स चेंज हो जाएगी। ओके, जो टोन्स अगर चेंज हो गई तो डेफिनेटली उसके मीनिंग चेंज होंगे। जिस तरह तो उर्दू में अगर बात करूं, उसका मोबाइल है, इसका मोबाइल है। ओके, तो उसके फ्रेंड आए हैं, इसके दोस्त अच्छे नहीं हैं। तो देखो पेश को और जबर को जेर को चेंज करने से मीन्स उसका मीन्स द पर्सन इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ओके, और इसका मीन्स द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट वो यहाँ पर है। ओके, तो चेंजेस हो जाती है जेड जबर पेश करने से। तो इसी तरह चाइनीज के अंदर भी जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। तो फिर वी विल डेफिनेटली फोकस ऑन द टोन्स। अगर जो बंदा फोकस नहीं करा टोन्स के ऊपर, देन आई कैन से कि मैं उसको चाइनीज लैंग्वेज प्रॉपर तौर पर नहीं सीख सकता। तो टोन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज। सो यू आर सपोज टू हैव अ गुड कमांड ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो फ्रॉम द इनिशियल आई एम सेइंग कि फोकस ऑन द टोन्स, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखो पहला है शुई चियाओ, देखो इसका ओपिनियन देखो, शुई चियाओ, SHUIJIAO, शुई चियाओ, तो इसका मतलब है गो टू बेड। ओके, और एक है देखो SHUI, सेम पिनियन है, JIAO सेम पिनियन है, शुई चियाओ, शुई चियाओ, शुई चियाओ, शुई चियाओ। अब शुई चियाओ मतलब क्या होता है, बॉइल्ड डम्पलिंग्स होते हैं। अगर आप होटल में जाते हो, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में गए, चाइना में गए, चाइना में जाने के बाद जो है ना आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो खाने के लिए, एंड यू वांट टू टेस्ट द डम्पलिंग्स ऑफ चाइना, तो फिर आप क्या बोलोगे वहां जाके? अगर आपने बोल दिया ओ श्यांग शुई चियाओ, इसका मतलब क्या होगा, आई वांट टू स्लीप। ओके, और अगर और बट इंस्टेड आपको क्या बोलना चाहिए, ओ श्यांग शुई चियाओ, ओ श्यांग शुई चियाओ। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस के ओपिनियन सेम है बट प्रोनाउंस मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टोन्स, जिसको हम बोलते हैं जेड जबर पेश की वजह से, टोन्स की वजह से मीनिंग्स डिफरेंट है। वी हैव टू फोकस ऑन इट। खू, खू मतलब क्या होता है, क्राई। ओके, अब खू मीन्स होता है खूल। फॉर एग्जांपल के भाई आप एक शख्स को बोल रहे हो कि नी हन खू, मीन्स इसका मतलब क्या है, तुम बहुत रोते हो। ओके, इंस्टेड क्या आप क्या एक्सेल में बोलना चाहते हो, नी हन खू, नी हन खू। तो दैट्स व्हाट के खू और खू। अब फॉर एग्जांपल के यहाँ पे लिखा था हन खू, मतलब वो बहुत रोता है। ओके, था हन खू, वो बहुत कूल है, ही इज कूल। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस, लाइक के जिस तरह से अभी मैंने एग्जांपल भी दी कि भाई नी नी हन खू, आप बहुत रोते हो, नी हान खू, तो आप बहुत कूल हो। ओके, बहुत कूल हो। ओके, तो इसको जो है ना यू हैव टू फोकस ऑन द टोन्स। एक अब देखो थांग, थांग मीन्स क्या हो गया, कैंडी। ओके, थांग थांग कैंडी, थांग सूप। ओके, फॉर एग्जांपल के पाओ पाओ, पाओ पाओ, पाओ पाओ मतलब क्या होता है, बेबी। पाओ पाओ याओ, थांग मीन्स उस बेबी को कैंडी चाहिए। अगर ये बोल दें थांग बोल दें तो क्या होगा, पाओ पाओ याओ थांग। ओके, तो थांग थांग। सो देयर इज अ डिफरेंस ओके इन द टोन्स के आपको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो दूसरी चीज के आप कैसे प्रोनाउंस करोगे उसके बारे में भी, लाइक लेसन्स 4 के डिफरेंट पार्ट्स है। ओके, व्हेन आई एम टीचिंग यू इनिशियल्स एंड फाइनल्स, तो उसके बाकायदा वी विल हैव अ प्रैक्टिस। ओके, एंड देन आई विल आल्सो टेल सम रिसोर्सेज के वेयर कैन यू गो एंड मेक योर प्रैक्टिस परफेक्ट, मेक योर टोन्स perfect, make your pronunciation perfect. Okay, I will also tell you 1 and 2 website to go there and have a good practice there. तो उसकी बिना पर क्या होगा कि you will definitely you will not face any kind of problem। तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। देखो माँ मतलब क्या होता है, मदर। ओके, एक होता है माँ, मीन्स उसका क्या मतलब होता है, माँ मतलब क्या हो गया, हॉर्स। मतलब अगर एक खातून बोलिए अवश्य माँ, इसका मतलब आई एम अ मदर। अगर टोन चेंज कर दी होगा, थर्ड टोन लगा दी माँ, अब थर्ड टोन फर्स्ट टोन क्या होती है, आई विल डेफिनेटली टीच इन द नेक्स्ट वीडियो, बट फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू फोकस ऑन द टोन्स के टोन चेंज होगी, मीनिंग चेंज होंगे। ओके, अगर वही खातून बोल रही है अवश्य माँ, इसका मतलब क्या हो गया, आई एम अ हॉर्स। ओके, सो द पॉइंट इज के आपको फोकस करना है कि अगर आपने टोन्स चेंज की तो मीनिंग्स टोटली चेंज हो जाएंगे। एग्जांपल्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब व्हाट आर द टोन्स, टोन्स तो मैंने पहले बता चुका हूँ। ओके, बट हेयर आर वंस अगेन। देखो टोन्स क्या होती है, वही वॉइस फ्लक्चुएशंस होती हैं।
5 टोन्स होती हैं चाइनीज के अंदर। 7 टोन्स का नाम क्या गया? फ्लैट टोन जिसको हम फर्स्ट टोन बोलते हैं, राइजिंग टोन जिसको हम सेकंड टोन बोलते हैं, फॉलिंग टोन उसको फॉलिंग एंड राइजिंग टोन, ओके, इसको थर्ड टोन बोलते हैं, फॉलिंग टोन इसको फोर्थ टोन, न्यूट्रल टोन मीन्स फिफ्थ टोन भी इसको बोला जाता है। ओके, अच्छा ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि कभी भी जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो मैं टोन्स का नाम लूंगा, ओके, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, फोर्थ टोन, फिफ्थ टोन, या राइजिंग टोन, फॉलिंग एंड राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, ओके, तो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो आपको ये टोन्स के नाम याद रखने हैं। अब जैसे देखो माँ, अब करेक्टर देखो डिफरेंट है, माँ करेक्टर डिफरेंट है, माँ करेक्टर डिफरेंट है, माँ करेक्टर डिफरेंट है, माँ करेक्टर डिफरेंट है, ओके। करेक्टर भी ना सिर्फ डिफरेंट है टोन चेंज करने की वजह से, बल्कि मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि माँ फ्लैट टोन के साथ है तो क्या पढ़ेंगे? मदर। माँ हम मीन्स काइंड ऑफ अ प्लांट होता है एक, ओके, तो उसका मतलब अगर राइजिंग टोन के साथ है, सो राइजिंग टोन के साथ है तो फिर उसको मतलब हो गया हम। माँ इसका मतलब हो गया घोड़ा, हॉर्स, ओके। फिर माँ मतलब क्या होता है? स्कोल्ड, मतलब डांटना, माँ। अच्छा एक क्वेश्चन वर्ड होता है, लाइक इसको बहुत फ्लैट बोलना जाता है, बहुत जो है ना नरम लहजे में बोला जाता है, तो दैट इज व्हाट क्वेश्चन वर्ड, ओके। जैसे नहीं हाउ माँ, ओके, आप कैसे हो। अब देखो ये कुछ टिप्स लिखी हुई है कि आपको किस तरह से बोलना है। अच्छा, कीप योर वॉइस फ्लैट लाइक आ के अंदर नहीं बोलते आ, तो उसी तरह से माँ, आ, माँ, आ, ओके, इस तरह से ही होगा। स्टार्ट योर वॉइस इन द मिडल ऑफ योर टोन, ओके। अब सेकंड में क्या होगा कि आपकी जो टोन की जो मिडल है, दरमियाना जो वो है, तो आप उस पिच से स्टार्ट करोगे, ओके। जैसे कि माँ, 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 ओके। और थर्ड टोन क्या है कि ड्रॉप योर चेन फर्स्ट देन मूव इट अप, ओके। ये थोड़ा बहुत मतलब एक लाइक आसानी करने के लिए है, बट व्हेन यू हैव अ प्रैक्टिस, तो बार बार आपको अपनी चेन ड्रॉप नहीं करनी पड़ेगी, बट एट द स्टार्टिंग यू नीड टू ड्रॉप योर चेन टू स्पीक प्रॉपर टोन, ओके। तो अब जैसे कि माँ, 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 फिर है माँ। स्टार्ट योर वॉइस एट अ हाई पिच बट शार्पली ड्रॉप इट टू द बॉटम, ओके। तो माँ, माँ, ma means what is called ma, ma, ma means pronounce it without any stress on the stem, ma, like flat बोलना है आपने इसको। और इसके ऊपर बाकायदा जब हम इनिशियल्स और फाइनल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो प्रॉपर तौर पे लाइक उसमें और भी लाइक उसमें उस टाइम पे जो है ना आप और ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं एक वेबसाइट भी बताऊंगा, एज आई ऑल्सो हैव सेड के आपको जो वेबसाइट बताऊंगा ताकि आप जो है ना वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी प्रॉपर तौर पे कर सको। एनीवेज कम बैक नोट्स। अब देखो नोट्स क्या है, ये लाजमी लर्न ऑल द वर्ड्स मीनिंग मेंशन इन द पीपीटी फाइल। अभी इतने भी मीनिंग्स है ना, यू आर सपोज टू हैव अ गुड कमांड ऑन इट। फॉर एग्जांपल शुई चाओ, शुई चाओ मतलब क्या होता है? गो टू बेड। शुई चाओ, शुई चाओ मीन्स डम्पलिंग। खू मीन्स क्राई, खू मीन्स कूल, थांग means candy, thang means soup, ma means mother, ma means horse, chongshu means plant trees means दरख्त लगाना, श च opportunity, च ख्वे भी opportunity होता है, श स means secondly या next, 现在 now, 最好 the best, 前 before, 抱抱抱抱पाव पाव मीन्स बेबी, श्यांग। अच्छा श्यांग का मतलब वांट भी होता है, मिस भी होता है। अब जैसे कि देखोगे यहाँ पे एक मीनिंग थी, कहाँ ये रहा, आई वांट टू स्लीप, हुआ श्यांग शुई चाओ, ठीक है, आई वांट टू स्लीप। और अगर मिस कब होगा आपको खुद ही मिस वर्ड से पता चल जाएगा, तो हुआ श्यांग था, आई एम मिसिंग हर, ओके। तो या हुआ श्यांग नी मिस आई मिस यू। तो मीनिंग से लाइक सिचुएशन से यू कैन अंडरस्टैंड के श्यांग का मीनिंग्स वांट का है या मिस का है। अब टास्क टू बी कंप्लीटेड, अगर आप वाकई में चाइनीज सीखना चाहते हैं तो ये टास्क कंप्लीट करें जो लिखे हुए हैं, ओके। और कोई कंफ्यूजन होता है यू कैन आस्क फ्रॉम मी एंड दिस टास्क शुड बी कंप्लीटेड, ओके। और इसके अलावा जो है थैंक यू सो वेरी मच, we will meet in the next lecture. Till then take extra care of yourself and keep learning Chinese and keep making your future more bright. 我们下次见面，照顾好自己，拜拜，hasta la vista。